राधे राधे। आइए देखते हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1H। एक्सरसाइज 1H में क्या है? एक्सरसाइज 1H में दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखना है। तो सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या है? सरलतम परिमेयकारी गुणक यानी कि किसी भी संख्या को हमें परिमेय संख्या बनाने के लिए जिस भी संख्या का गुणा करना पड़े वही हमारा क्या कहलाता है? परिमेयकारी गुणक कहलाता है। तो अब जैसे सवाल यहाँ पर दे रखा है रूट 15, यानी कि रूट 15, तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या बनानी है, यानी कि रूट हमें हटाना है बिल्कुल, कि रूट होना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो वो करने के लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं। रूट 15 के हम करते हैं पहले तो गुणनखंड। तो 3 गुणे 5 क्या हुए? 3 गुणे 5 हुए। अब देखो, अगर रूट खत्म करना है या रूट से हमें इन दोनों संख्याओं को बाहर निकालना है, रूट से इन दोनों संख्याओं को बाहर ले जाना है, तो ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए? जब यहाँ करनी की घात है 2, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 2 घात मानते हैं, यहाँ पर करनी की घात है 2, यानी कि किसी भी संख्या का 2 का जोड़ा ही बाहर निकलेगा, 2 का जोड़ा ही बाहर निकलेगा। तो अब हमें यहाँ ज़रूरत है कि एक 3 हो जाए, तो ये 3 का जोड़ा बन जाएगा। एक 5 की भी ज़रूरत है, तो ये 5 भी। तो अब ये क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो ये जोड़ा बन जाएगा, ये जोड़ा बन जाएगा। तो ये जोड़ा बनेगा, बाहर आएगा क्या? 3। इसका जोड़ा बनाया, क्या आया? 5। तो यानी कि ये क्या हो गया? 15, जो कि ये अब आपकी परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर सरलतम परिमेयकारी गुणक हमारा क्या हुआ? ये लिख देंगे, अतः सरलतम परिमेयकारी गुणक रूट 3 गुणे 5 यानी कि अंडर रूट 15 हुआ। ये हुआ। ठीक, अब जैसे आगे अगर कुछ दिया हो, अगला दिया है दूसरा, जैसे इसी का दूसरा सवाल दिया है, करनी की घात 8 है और 3 है। तो अब क्या करना पड़ेगा? करनी की घात है 8 और ये है 3, तो अब हमें कितने 3 चाहिए कि बाहर आ जाए? तो यहाँ पर एक 3 है, हमें कितने 3 और चाहिए? 7 3 चाहिए। क्यों? क्योंकि करनी की घात है 8, तो 8 का जोड़ा बन के बाहर निकलेगा। है हमारे पास 1, तो हमें 3 बार 7 और चाहिए, यानी कि करनी की घात 8 ही रहेगी और 3 कितने हो जाएं? 7 और हमको मिल जाए, तो ये बाहर आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? 8, 3 की घात 7 और 1, तो 3 की घात हो जाएगा 8, यानी कि क्या आ जाएगा? 3। तो सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या हुआ हमारा? करनी की घात 8 और अंडर रूट के अंदर 3 की घात 7। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगला सवाल, अगला सवाल इसी तरह है। तीसरा नंबर है करनी की घात 3 और 16। तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको भी ऐसे ही 3 16 के कर लिए गुणनखंड, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखो 3 घात है करनी की, तो 3 का एक तो जोड़ा बन रहा, अब 2 बच जाएगा, तो 3 2 होने चाहिए थे, तभी हमारा बाहर निकलेगा। 1 2 हमारे पास है, तो 2 की ज़रूरत है, यानी कि करनी की घात 3 और 1 2 है, 1 2 और 1 2 और, तो अब क्या होगा? करनी की घात 3 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये वाले 2 गुणे 2, तो ये जोड़ा बन गया और ये भी बन गया, तो क्या आ गया? 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी कि सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या हुआ?
ये सरलतम परिमेयकारी गुणक अंडर रूट 3 रूट यानी कि करनी की घात 3 और रूट के अंदर 4, ये हमारा सरलतम परिमेयकारी गुणक हो गया। ठीक, अब इसका अगला देखो, अगला कौन सा बता दें, चलो 5वां नंबर और देख लो। तो करनी की घात है 3 और रूट 32, तो इसमें भी वही काम, करनी की घात 3 32 के गुणनखंड 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो 3 जोड़े बनाने हैं, तो एक तो बन रहा है। अब 2 हैं हमारे पास, कितने 2 चाहिए, 3 2 चाहिए, 1 2 की कमी है, तो करनी की घात 3 और 1 2। अब क्या होगा, करनी की घात 3 आएगी, सारे 2 लिख दे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये वाला भी 2। अब ये 3 का जोड़ा बना, ये 3 का बना, तो 2 गुणे 2 बराबर क्या हो गया 4, तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या हुआ, ये हुआ। ठीक, तो इस तरीके से ये आप कर लोगे। इसी का दूसरा नंबर सवाल है एक्सरसाइज, इसी का दूसरा सवाल नंबर 1H का, वो भी हम बता रहे हैं आपको, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। देखिए दिया है 2/√5, यानी कि जो हर है, अब इसमें अंश और हर क्या है, अंश है 2, हर है √5, तो हर को परिमेय बनाना है, यानी कि हर में रूट अगर है तो उस रूट को हमें ऊपर ले जाए या कहीं भी जाए, रूट को ख़त्म करना है। तो √5 को ख़त्म करना है, तो इसका हम क्या कर दें, ऊपर गुणा करा दें और नीचे करा दें, इस तरीके से 2/√5 गुणे √5 और बटे √5। तो अब 2 का गुणा √5 में, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, √5 आ गया। √5 का गुणा √5 में, तो क्या आएगा 5। कैसे आता है 5, देखो घातें हमारी समान है, तो 5 गुणे 5 हो गया। अब ये जोड़ा बन गया 2 का, बाहर आ जाएगा, तो 5 लिख सकते हैं, तो वहाँ से आ गया। अब देखो इसका हर हमारा परिमेय हो गया, हर परिमेय हो गया, यानी कि इससे रूट हट गया, तो ये हमारा हर परिमेय हो गया। ठीक, अब इस पे एक सवाल और आप देख लो। आप देखो सवाल नंबर चौथा देखो, 13 बटे करनी की घात 3 और 3। अब ये देखो, अब कह दो इसमें भी परिमेयकरण, हाँ बिल्कुल इसमें भी परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ देखना है। क्या देखना है कि यहाँ पर करनी की घात 3 है, हम परिमेयकरण कर दें, इतना कर दें जैसे इसमें किया √5 का, वैसे इसमें √3 का ऊपर नीचे गुणा करा दें, तो देखेंगे कि √3 का जब ऊपर नीचे करा देंगे गुणा, तो नीचे हमारी घात है 3, तो जोड़े बनेंगे 3 बनाने हैं, लेकिन बनेगा कितना, 1 3 ये 1 3 वो, तो बनेगा नहीं। तो हम करेंगे क्या, करनी की घात 3, जरूरत कितने हैं हमें, 2 3 की जरूरत है, तो 2 3 का हम ऊपर नीचे गुणा कराएं, करनी की घात 3 और 2 3 का। ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा 13, करनी की घात 3 3 त्रिका 9 हो गया, बटे करनी की घात 3 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 13 करनी की घात 3 और 9, और ये जोड़ा बन के बाहर आ गया। हर हमारा कैसा हो गया, परिमेय हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगाने हैं। ठीक, अब पहला और दूसरा मैंने सवाल आपको बता दिया एक्सरसाइज 1H का। ठीक, अब अगर इसमें पहले और दूसरे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगला जो इसका सवाल है 3rd नंबर, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक, तो तब तक के लिए राधे राधे।